कोमल, रसदार और फुर्तीला। मेंढक का मांस गोल्डन लायन टैमारिन के लिए किसी भी हाल में ठुकराया नहीं जा सकने वाला स्वाद है। लेकिन 2 दिनों से भूखी इस गोल्डन लायन टैमारिन मां के लिए यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि जिंदा रहने की उम्मीद और अपने बच्चों के लिए दूध बनाने की आखिरी आशा है। ब्राजील के अटलांटिक तट के घने जंगलों में एक बेहद छोटे आकार का बंदर रहता है, गोल्डन लायन टैमारिन। यह मादा पहले ही 2 बच्चों को पाल चुकी है और इस साल उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। सामान्यतः यह खुशी का अवसर होता, लेकिन एक साथ 2 शिशुओं को पालने के लिए बहुत अधिक दूध की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश जिस जंगल पर उनका जीवन निर्भर था वह लगभग पूरी तरह उजड़ चुका है। यदि वे वहीं रुक जाते तो मृत्यु निश्चित थी। इसलिए जीवित रहने के लिए वे एक खतरनाक पलायन पर निकल पड़ते हैं, एक ऐसा फैसला जो लगभग पूरे परिवार की जान ले लेता है। आमतौर पर गोल्डन लायन टैमारिन भोजन की तलाश में पक्षियों का पीछा करते हैं। इस बार भी वे पक्षियों के साथ चलते हुए अनगिनत अंजीर के पेड़ों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मां को अपने ही प्रजाति के अन्य सदस्यों की गंध महसूस होती है। यह उनके क्षेत्र का संकेत था। बच्चों के लिए दूध जुटाने की मजबूरी में वह जोखिम उठाती है और जितना हो सके उतना भोजन अपने मुंह में भर लेती है। अचानक एक चेतावनी की आवाज गूंजती है। दूसरे समूह के टैमारिन उन्हें खदेड़ रहे हैं। सीधा सामना करने का मतलब था बच्चों की जान जोखिम में डालना। घुसपैठिए होने के कारण पीछे हटना ही एकमात्र सही रास्ता था। हालांकि मां पेट भर नहीं खा पाई, फिर भी वह बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दूध बना पाने में सफल हो जाती है। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है। भूखे और भीगे हुए बच्चे ठंड से जूझने लगते हैं। उनके लिए यह जानलेवा हो सकता था, लेकिन उनका छोटा शरीर मां के काम आता है। वह जल्दी से एक पेड़ का खोखल ढूंढ लेती है जहां पूरा परिवार सटकर बैठ जाता है और एक दूसरे की गर्मी से जीवन बचाता है। 2 दिन बाद बारिश रुकती है। बच्चे भूख से बेहाल मां को सहलाते हैं। अगर जल्दी भोजन न मिला तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। तभी उनके सामने एक विशाल पेड़ प्रकट होता है। जंगल में ऐसा पेड़ किसी आलीशान रेस्तरां से कम नहीं होता। यह एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पेड़ का तना मानो एक खड़ा हुआ बगीचा हो, फल, फूल और जीवन से भरपूर। यह जंगल की नूह की नाव जैसा था। भूखे टैमारिन उत्साह से भोजन ढूंढने लगते हैं। छोटे कीड़ों तक उनके लिए किसी दावत से कम नहीं थे। लेकिन यहाँ एक और दुर्लभ खजाना छिपा था, मेंढक। उच्च प्रोटीन से भरपूर मेंढक का मांस मां के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने में बेहद सहायक था। पूरा परिवार इस स्वाद को चखना चाहता था। पिता को बस मां के मुंह से गिरे टुकड़े ही नसीब होते हैं। पीठ पर बैठे बच्चे लार टपकाते रहते हैं। काफी मान मनोबल के बाद मां उसे मेंढक की एक टांग देती है। यह पेड़ उन्हें एक आदर्श घर जैसा लगने लगता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ कोई और टैमारिन नहीं रहता था, जो खतरे का संकेत था। खुशी में डूबा परिवार इसे समझ नहीं पाता। तभी एक ओसेलॉट, जंगली बिल्ली, चुपचाप नीचे दिखाई देता है। आकार में वह घरेलू बिल्ली से 2 गुना था, लेकिन टैमारिन के लिए वह एक दैत्य समान था। उसके धब्बेदार शरीर ने उसे जंगल में लगभग अदृश्य बना दिया था। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगता है, पहरा दे रहे पिता उसे देख लेते हैं और खतरे की चेतावनी देते हैं। परिवार तुरंत भाग निकलता है। ओसेलॉट पीछा नहीं करता। रात उसका शिकार करने का समय होता है। उस क्षेत्र में 4 किलोमीटर तक वही शिकारी था। टैमारिन परिवार को फिर से भटकना पड़ता है। कई दिनों तक वे पेड़ दर पेड़ कूदते रहते हैं, लेकिन सुरक्षित और भरपूर भोजन वाला घर नहीं मिलता। तभी एक सड़क उनके रास्ते में आ जाती है। वहीं एक सुस्त चाल वाला स्लॉथ भी फंसा हुआ था। अचानक आकाश में मौत का साया मंडराने लगता है। हार्पी ईगल, बंदरों का सबसे खतरनाक शिकारी। अगर वे देर करते तो उनका अंत तय था। सौभाग्य से एक झुका हुआ पेड़ उन्हें सड़क पार करने का मौका देता है, पर आखिरी क्षण में पिता और बच्चा चील की नजर में आ जाते हैं। इसी दौरान स्लॉथ अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि यह परिवार बच सके। उस बलिदान को व्यर्थ न जाने देते हुए टैमारिन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद वे कुहेन का टैमारिन से मिलते हैं। शुरुआत में संदेह होता है, लेकिन वे रिश्तेदार निकलते हैं और भाषा भी मिलती जुलती है। दोनों समूह मिलकर रहने का निर्णय करते हैं। एक ऊपर से आसमान पर नजर रखता है, दूसरा जमीन से खतरे पर। जल्द ही वे एक शाही को भोजन छिपाते देखते हैं।
संकेत था कि आसपास भरपूर फल हैं। उसके पीछे चलते हुए वे एक स्वर्ग जैसे क्षेत्र में पहुंचते हैं, काकाओ की फलियां और फिर एक ऐसा पेड़ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। कटहल, एक अकेला कटहल, इतना बड़ा कि टैमारिन से 5 गुना विशाल। एक पेड़ का फल 6000 टैमारिन की एक दिन की ऊर्जा दे सकता है। यह भूमि संयोग नहीं थी, यह मनुष्य द्वारा जंगल के घावों पर लगाया गया हरा मरहम थी, जहां टिकाऊ खेती और प्रकृति साथ साथ जी रही थी। यही वह जगह थी जहां भटकता परिवार आखिरकार घर पा गया और जहां जंगल का भविष्य भी सुरक्षित हुआ।